लिए दिखाया गया है ना? विटामिन डी मांसपेशियों में, तो मांसपेशियों में पहुँचने पर विटामिन डी मेटाबोलाइट मांसपेशियों की कोशिकाओं की संकुचन क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन डी बहुत ही सीधे तरीके से मांसपेशियों को मजबूत बनाता है ना? फेफड़ों में भी फायदेमंद है विटामिन डी, तो फेफड़ों में सूजन विरोधी गुण पाए गए हैं विटामिन डी के, और विटामिन डी की सांद्रता, अधिक सांद्रता के कारण, है ना, फेफड़ों के स्वास्थ्य की सेहत में। तो अनुसंधान मतलब खोज में ये पता हो गया है कि अनुसंधान ने, खोज ने विटामिन डी के साथ हृदय की समस्याओं और रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर के संबंध को प्रदर्शित किया है। मतलब ये देखा गया है कि जिन लोगों को विटामिन डी की कमी है, उनको दिल की समस्याएं और ब्लड प्रेशर के बढ़ने की संबंधित समस्याएं हो सकती है, और इसीलिए कैलोरीज डिटोमैक्स दिल की समस्याओं को ठीक करते हुए ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, और इसीलिए उनको भी, ब्लड प्रेशर वाले लोगों को भी दे सकते हैं। कैलोरीज डिटोमैक्स हृदय और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य के लिए सहायक है। दोस्तों, विटामिन डी के कार्यों में किडनी में भी फायदेमंद है। तो कैलोरीज डिटोमैक्स के माध्यम से विटामिन डी, कैलोरीज डिटोमैक्स जो है किडनी में भी कैसे काम करता है, क्योंकि विटामिन डी फैट्स में घुलनशील है ना? विटामिन डी फैट जो चर्बी होती है ना, उसमें घुलता है। जो लोग कम तेलीय खाना खाते हैं, जो लोग वेट लॉस के चक्कर में कम तेलीय खाना खाते हैं, ऐसे लोगों में विटामिन डी जो है अवशोषित नहीं होता है, क्योंकि अगर चर्बी नहीं है, मतलब सेहतमंद चर्बी नहीं रहेगी, तो विटामिन शरीर में नहीं घुलेगा। शरीर में नहीं घुलेगा तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी, और इसीलिए, क्योंकि विटामिन डी फैट्स में घुलनशील विटामिन है, यह किडनी के कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है, और किडनी की बीमारी के इलाज में बहुत फायदेमंद है, भूमिका निभाता है विटामिन डी में, विटामिन डी कैलोरीज डिटोमैक्स। तो मूड, जैसे दोस्तों मूड में भी फायदेमंद है। अध्ययनों ने मूड के साथ विटामिन डी के संबंध दिखाया गया है। विटामिन डी के निम्न स्तर के लंबे समय तक अवसाद की उच्च घटनाओं से जुड़ी, मतलब जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है, उनकी, उनमें डिप्रेशन भी देखा गया है, उनमें मूड गुस्सैल स्वभाव देखा गया है, कि चिड़चिड़ा स्वभाव देखा गया है, और इसीलिए जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है, वो गुस्सैल स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव, डिप्रेशन वाले लोग होते हैं, और इसीलिए ऐसे लोगों में भी, डिप्रेशन वाले लोगों में, चिड़चिड़े लोगों में, है ना, गुस्सैल स्वभाव लोगों में इन सारी चीजों को कम करता है कैलोरीज डिटोमैक्स के माध्यम से विटामिन डी, है ना। और विटामिन डी वजन कम करने में भी फायदेमंद है। कैलोरीज डिटोमैक्स वजन, ज्यादा वजन वाले लोगों में तृप्ति की भावना पैदा करता है। तृप्ति मतलब बार-बार खाने का मन नहीं करता है, और एक है ना, पेट में तृप्ति की भावना, सैटिस्फैक्शन की भावना पैदा करता है, और वजन घटाने में मदद करता है कैलोरीज डिटोमैक्स। कैलोरीज डिटोमैक्स संध्यात्मक कार्य मतलब दिमागी कार्य, है ना, अध्ययनों ने वृद्ध पुरुष और महिलाओं में संध्यात्मक हानि के साथ विटामिन डी की कमी का जोड़ा है। शोध से पता चला है कि विटामिन डी के विभिन्न प्रकार की न्यूरोप्रोटेक्टिव मतलब नसों को सुरक्षित रखने में भूमिका निभाती है विटामिन डी की। तो दिमाग, तो संध्यात्मक कार्यों में, वजन घटाने में, और नसों की सुरक्षा में विटामिन डी का फायदा कैलोरीज डिटोमैक्स के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों, अगला है विटामिन K27। विटामिन K27 प्रोटीन को सक्रिय करता है और रक्त के थक्के मतलब ब्लड क्लॉटिंग में भूमिका निभाता है। विटामिन K27 हमारे कैल्शियम का उपयोग चयापचय, कैल्शियम चयापचय मतलब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म मतलब कैल्शियम का उपयोग और हृदय स्वास्थ्य में दिखाया है K27। विटामिन K27 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है कैल्शियम के जमाव को नियंत्रित करना। मतलब विटामिन K27 क्या करता है, कई बार हमारी नसों में कैल्शियम जमता है, कैल्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं। कई बार हमारे दिमाग में भी कैल्सिफिकेशन होता है, तो ऐसे कैल्सिफिकेशन मतलब अनचाहे कैल्शियम के जमाव को रोकता है, और इसीलिए दूसरे शब्दों में विटामिन K27 हड्डियों में कैल्सिफिकेशन को बढ़ाता है, मतलब हड्डियों में कैल्शियम को प्रमाण बढ़ा के हड्डियों को मजबूत बनाता है। लेकिन वही विटामिन K27 खून की नसों में कैल्सिफिकेशन को रोकता है, मतलब खून की नसों में कैल्सिफिकेशन हो गया तो ब्लॉकेज बनेगा कैल्शियम का, और इसीलिए खून की नसों में कैल्सिफिकेशन को रोकता है, लेकिन हड्डियों में कैल्शियम को बढ़ाता देता है। तो ये इसको कहते हैं नियंत्रण करना, और ये कौन करता है, तो विटामिन K27 हमारे शरीर में कैल्शियम के जमाव को नियंत्रित करता है। दोस्तों, अगला है विटामिन B6। कैलोरीज डिटोमैक्स में विटामिन B6 उचित मस्तिष्क का विकास मतलब ब्रेन डेवलपमेंट
और ब्रेन के कार्य मतलब ब्रेन का जो फंक्शन होता है, तो ब्रेन डेवलपमेंट और ब्रेन फंक्शन के लिए और सभी उम्र के लोगों के लिए विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। विटामिन B6 शरीर में जो हार्मोन होता है, सेरोटोनिन हार्मोन, जो कि हमारे गुस्सैल स्वभाव का कारण बनता है। सेरोटोनिन बढ़ गया तो गुस्सैल स्वभाव, ऐसे सेरोटोनिन नाम के हार्मोन को कंट्रोल करता है, जिससे हमारा मूड ठीक हो जाता है। इतना ही नहीं, नॉरएपिनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस का कारण बनता है, तनाव का कारण बनता है। ऐसे स्ट्रेस का कारण बनने वाले नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन को का निपटने में, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है हमारा विटामिन B6। तो विटामिन B6 बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए, बच्चों के मस्तिष्क के अच्छे काम करने के लिए और विटामिन B6 सेरोटोनिन नामक हार्मोन के कंट्रोल के लिए, नॉरएपिनेफ्रिन नामक स्ट्रेस हार्मोन के कंट्रोल के लिए देखा गया। दोस्तों, अगला है विटामिन B12। कैलोरीज डिटोमैक्स में विटामिन B12 ये भी हमारे मस्तिष्क और नसों के सामान्य कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में शामिल है और डीएनए बनाने और डीएनए को विनियमित करने में मदद करता है। शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं का चयापचय विटामिन B12 पर निर्भर करता है, क्योंकि विटामिन B12 फैटी एसिड, जो कि एक सेहतमंद चर्बी का चर्बी है, फैटी एसिड को ऊर्जा उत्पादन और संश्लेषण में मदद करता है ना? विटामिन B12। तो विटामिन B12 भी दिमागी और नसों की सेहत के लिए, विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए, डीएनए को बनाने के लिए, और हमारे जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, उनमें विटामिन B12 का जो हमारी कोशिकाओं की सेहत के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगला है फोलिक एसिड। दोस्तों, फोलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहा जाता है। तो विटामिन B9 में फोलेट और फोलिक एसिड दोनों शामिल है, और फोलेट और फोलिक एसिड शरीर में कई कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश डायटेटिक एसोसिएशन के अनुसार फोलिक एसिड लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के साथ साथ डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में भी और मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, और अभी हम देखते हैं कि कैलोरीज डिटोमैक्स में जो अलग-अलग खनिज पदार्थ मतलब मिनरल्स हैं, उनका क्या काम है। तो कैलोरीज डिटोमैक्स में जो पहला मिनरल है मतलब खनिज, वो है मैग्नीशियम। दोस्तों, मैग्नीशियम से अधिक, है ना, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसको बोलते हैं शरीर में। दोस्तों, हमारे इंसानी शरीर में हजारों लाखों प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। ऐसे बायोकेमिकल्स के रिएक्शन के लिए आवश्यक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सामान्य नसों की और सामान्य मांसपेशियों के काम को बनाए रखने के लिए फायदेमंद है। मैग्नीशियम हमारी रोग प्रतिकार क्षमता को सपोर्ट करता है, और मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए मदद करता है। दोस्तों, अगला है जिंक। तो जिंक भी हमारे है ना, जिंक क्या करता है, कैलोरीज डिटोमैक्स के माध्यम से ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। वो जिंक जो है घावों को जल्दी ठीक होने में मदद करता है। जिंक जो है फेफड़ों के में से कार्बन डाइऑक्साइड को स्थानांतर करता है ना, और इस तरह से जिंक के फायदे। अगला है सेलेनियम। दोस्तों, सेलेनियम भी रोग प्रतिकार क्षमता को सपोर्ट करता है। सेलेनियम एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और फ्री रेडिकल से लड़ता है। सेलेनियम खास करके जब विटामिन ई के साथ देते हैं, सेलेनियम को अगर विटामिन ई के साथ देते हैं, तो सेलेनियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट शरीर में हानिकारक कणों से लड़ने में मदद करते हैं, जिसको मुक्त कण भी कहा जाता है। मुक्त कण मतलब फ्री रेडिकल्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, सेलेनियम हमारे रोग प्रतिकार क्षमता के लिए, सेलेनियम एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल से लड़ता है। और अगर हम विटामिन ई के साथ देते हैं, मतलब ओमेगा रिच के साथ अगर सेलेनियम मतलब कैलोरीज डिटोमैक्स को देते हैं, तो ये हमारे शरीर में से फ्री रेडिकल से लड़के उनको हटाने में मदद करता है। दोस्तों, बोरॉन अगला है कैलोरीज डिटोमैक्स में। बोरॉन हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है, विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है, मतलब एक्टिवेट करता है बोरॉन शरीर के अन्य खनिजों को कैसे संभालना है ये भी काम करता है, और खनिजों के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है ये भी बोरॉन का काम है। वृद्ध महिलाओं में ईस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाता है बोरॉन, है ना। अभी अगला है दोस्तों क्रोमियम एक धातु तत्व है जो बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, और यही क्रोमियम हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट वसा मतलब फैट और प्रोटीन के चयापचय में मतलब मेटाबॉलिज्म में भूमिका निभाता है क्रोमियम। दोस्तों, कितना लेना है कैलोरीज डिटोमैक्स को, तो कैलोरीज डिटोमैक्स को चाहे वो बड़े उम्र वाले पुरुष या महिला हो,
उनको रोज एक टैबलेट लेना है, लेकिन ध्यान देना है कि किसी भी आयरन सप्लीमेंट, खून की बढ़ोतरी वाली आयरन सप्लीमेंट के साथ नहीं लेना है कैलोरीज ड्यू टू मैक्स को। तो इस तरह से दोस्तों ये जो कैलोरीज ड्यू टू मैक्स का सेशन है यहाँ पे खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर। बहुत शानदार तरीके से कैल्शियम के बारे में जानकारी दिए। दोस्तों, लोगों के दिमाग में रहता है सिर्फ कैल्शियम हमारी हड्डी बनाने का ही काम करता है।